तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं तो पहले एक काम कीजिए। आयकर विभाग और प्रत्यर्पण निदेशालय, जिसे ईडी कहते हैं, उनके अधिकारियों से पूछ लीजिए कि कितना तक लिखें तो छापा पड़ेगा, कितना तक ना लिखें तो छापा नहीं पड़ेगा। अभी तक चुनाव आते ही विपक्षी दलों के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी होने लग जाती थी। लेकिन क्या अब खबर छापने और दिखाने के बाद या उसके कारण छापेमारी होने लगी है? देखिए, एक आदमी आपको मारना चाहता हो और वो ये भी चाहता हो कि कत्ल का इल्जाम उस पर ना आए, तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो उसने यूं किया कि वक्त पर दवा न दी। समझ रहे हो? आपातकाल शब्द इतना घिस चुका है कि आप इसके इस्तेमाल से कुछ भी नहीं कह पाते। काल के नए नए रूप आ गए हैं। दूसरी लहर के दौरान हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी अखबारों में भास्कर अकेला ऐसा अखबार है जिसने नरसंहार को लेकर सरकार से असहज सवाल पूछे, उन बातों से पर्दा हटा दिया जिन्हें ढकने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान भास्कर के पत्रकारों ने न केवल अच्छी रिपोर्टिंग की, बल्कि महामारी की रिपोर्टिंग में नए नए पहलू भी जोड़ दिए। भास्कर समूह के गुजराती अखबार दिव्य भास्कर ने जब कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की सरकारी संख्या के सामने नए नए दस्तावेज पेश किए, तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भास्कर की तरफ देखा। रिसर्चरों ने भास्कर के इस्तेमाल किए गए डेटा के आधार पर भारत में मरने वालों की संख्या का आकलन किया। बताया कि जो संख्या बताई जा रही है सरकार की तरफ से, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब किसी को महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, कोरोना की मौत से, अनाथ बच्चों से अगर कोई परेशानी है तो हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। जी वीरेंद्र जी, ये हमारे लिए सर्वोच्च है। ये कभी ये पीड़ा से हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन ब्रजेश जी, शोहरत की जो बुलंदी है वो पल भर का तमाशा होती है, कहा गया है, और जिस साग पे बैठे हैं टूट भी सकती है। तो कोई परमानेंट नहीं है जगत में। इस तरह की रिपोर्टिंग से लोग यह भी चर्चा कर रहे थे उस दौरान भी कि जल्दी ही भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़ेंगे, और छापे पड़ भी गए। तो ये छापे तभी क्यों पड़ते हैं जब कोई मीडिया हाउस सवाल करने लगता है, सरकार के झूठ को चुनौती देने लगता है। तो ये जो सरकार ने तरीका निकाला, ये अपने आप में बड़ा विचित्र और आश्चर्यजनक था। भारत समाचार के संपादक और संस्थापक ब्रजेश मिश्र, इस चैनल के स्टेट प्रमुख वीरेंद्र सिंह के घर और दफ्तर पर भी छापे पड़े हैं। 10-10, 15-15 लोग, 20-20 लोग आपके यहाँ आ जाएंगे अचानक से, और जिसके घर में बैठने की जगह ना हो, रिश्तेदार हो, वो इन लोगों को कहाँ ठहराए, कहाँ बैठाए। भारत समाचार पर भी लगातार उन सवालों को लेकर कवरेज हुआ है जिनमें यूपी सरकार से सीधे सवाल किए गए हैं। इस चैनल के संपादक अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार यूपी के मुख्यमंत्री की आलोचना करते रहे हैं। यही नहीं, जब छापे पड़ रहे थे तब भी भारत समाचार फ्लैश कर अपने दर्शकों को बता रहा था कि संपादक ब्रजेश मिश्र और वीरेंद्र सिंह के घर पर छापे पड़ रहे हैं, और चैनल दावा करता रहा कि वह इन छापों से डरने वाला नहीं है। इस चैनल पर पड़े छापों को यूपी चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है ताकि बाकी चैनलों की तरह यह भी सरकार की आलोचना छोड़ दे। हम तो बार बार कहते हैं कि वो जुल्म किसी पर मत करो जो तुम खुद न सह सको, क्योंकि जिस पर जुल्म हुआ है वो फिर चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। इसलिए कारनामों को पकड़ने की यह डिजाइन कारनामों से ज्यादा आवाज दबाने की लगती है। जिस समय सरकार पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी के आरोप से घिरी हो, उसी समय ये छापे बता रहे हैं कि वह इस दिशा में कितना आगे निकल चुकी है।